और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, आज संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज संसद की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा करना भी शुरू कर दिया। हंगामा करते हुए विपक्ष ने महाकुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा उठाया और नारेबाजी भी की, जिसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को जमकर फटकार लगाई और कहा कि राष्ट्रपति ने कुंभ हादसे का भी जिक्र किया है और उनके अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस पर गहन चर्चा हो सकती है। दरअसल 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद में आज से दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, पर विपक्ष तुरंत महाकुंभ में हुई भगदड़ पर चर्चा की मांग करता नजर आया है। फिलहाल विपक्ष के इस हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही लगातार जारी है और आज के लोकसभा और राज्यसभा सत्र को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं विपक्ष द्वारा हंगामा करने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कुछ कहा है। अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है तो आप यही काम कीजिए, और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। तो लोकसभा स्पीकर को आपने सुना, वो उसी तौर पर कह रहे हैं कि जनता ने आपको भेजा है, टेबल तोड़ने के लिए यहाँ पर नहीं भेजा है बल्कि मुद्दों को उठाने के लिए भेजा है, चर्चा करने के लिए भेजा है। इसके साथ ही विपक्ष के द्वारा जो तमाम हंगामा किया गया आज राज्यसभा और लोकसभा में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर होती हुई नजर आई है। बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। दुर्घटना है वो कोई किसी के द्वारा निर्मित नहीं की गई है और उस घटना के लिए बाकी सभी लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और संबंधित जितने भी हमारे देश के वरिष्ठ हैं, सब उसके प्रति चिंतित हैं। लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे पर वॉकआउट किया जाए। अध्यक्ष जी के बार बार कहने के बाद भी कि भाई प्रश्नकाल के बाद हम इस मुद्दे को आप लाएं तो हम उसको चर्चा करवा देंगे, लेकिन ये देखने में आया है कि विपक्ष कभी भी प्रश्नकाल को भी ख़त्म कर देता है और हंगामा करता है। वो सदन चलना ही नहीं देना चाहता और जनता को गुमराह करने का काम करता। तो सीधे तौर पर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि आप पहले प्रश्नकाल को चलने दीजिए, उसके बाद में महाकुंभ के मुद्दे को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार अड़ा रहा कि तुरंत चर्चा होनी चाहिए। इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के साथ। ऋषि, आज बजट सत्र का तीसरा दिन और तीसरा दिन भी कहीं ना कहीं सोमवार जो है काफ़ी हंगामेदार नजर आ रहा है। जब से सत्र शुरू हुआ, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, दोनों ही जगह पर सदन में काफी हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया, जिसको लेकर लोकसभा स्पीकर ने फटकार भी लगाई। बिल्कुल, देखिए दोनों सदनों में जो स्थिति बनी, हालांकि दोनों सदनों को चलाया गया और वहां पर लोकसभा में भी प्रश्नकाल चला, राज्यसभा में भी प्रश्नकाल चला, लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष की क्या भूमिका रही, विपक्ष ने क्यों हंगामा किया, क्यों शोर शराबा किया। क्योंकि लोकसभा में तो स्पीकर ने कह ही दिया था कि आप प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि शून्यकाल के समय में आपको मुद्दे उठाने का जो भी अवसर है वो मिलेगा और इस पर आपको पर्याप्त अवसर है कि आप आगे अपनी बातों को रखें। इसी तरीके से राज्यसभा में अगर हम देखें तो राज्यसभा में 9 जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिए गए थे, उनमें से इससे संबंधित भी कार्य स्थगन प्रस्ताव था, जिनमें कि सभापति ने कहा कि किसी भी कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को प्रॉपरली उसको टेकअप नहीं किया गया है, इसलिए वो सब खारिज किए जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कही वही प्रश्नकाल को लेकर कही कि प्रश्नकाल के दौरान जिस तरीके से तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, सप्लीमेंट्रीज के जवाब दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि ये बड़ी दुख की बात है कि जो विपक्ष का सबसे बड़ा अधिकार है कि प्रश्नकाल के समय सरकार के से सवाल करने का, आज वो वॉकआउट करके बाहर है और उनको अपने अधिकार और दायित्वों को समझना चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है विपक्ष के रूप में वो सवाल पूछने की, और सवाल पूछने के समय वो वॉकआउट कर रहे हैं। इसमें जो एक और मसला है वो ये है कि शुरुआत में हमने देखा कि जो विपक्ष है वो समूचा विपक्ष वॉकआउट नहीं किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग जा रहे हैं, फिर बाद में टीएमसी भी वॉकआउट करके आई। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका शुरुआत में जिस तरीके से हमने देखा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन ही और बजट सत्र के दौरान ही समाजवादी पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया था। हालांकि वो गतिरोध थोड़े समय का था और ये कार्यवाही आगे बढ़ पाई थी,
लेकिन पूरी की पूरी अगर हम बात देखें तो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर वॉकआउट की रणनीति इस बार विपक्ष ने अपनाई है, जिससे कि वो अपने ही अधिकारों को, जो प्रश्न करने का अधिकार है, उससे दूर होते जा रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है और क्या वो अपनी भूमिका निभाने के लिए सदन में वापस लौटते हैं। जी, इस पूरे हंगामेदार सत्र को लेकर अगर हम देखें तो आज कई सारे विधायी कामकाज भी थे, उसमें से कितने कामकाज अभी तक पूरे हो पाए हैं ऋषि? देखिए, जहाँ तक कामकाज की बात करें तो कामकाज बाधित नहीं हुआ है। हाँ, गतिरोध उसमें ज़रूर देखने को मिला। कामकाज के लिहाज से देखें तो दोनों ही सदनों में एडजर्नमेंट नहीं हुआ, लेकिन वॉकआउट हुआ। जी। सवाल यही है कि वॉकआउट के समय जब बात रखी जा रही थी तो उन्हें अवसर था अपनी बात रखने का। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल चले, प्रश्नों के जवाब दिए गए। हालांकि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लगातार हंगामा होता रहा, शोर शराबा होता रहा, जिससे मंत्रियों के जो प्रश्नों के जवाब थे वो उसमें काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हुई। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है और वहाँ पर विपक्ष मौजूद है। ऐसी बात नहीं है कि अब उनको समझ में आ गया कि धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्हें अपनी बात रखने का अब जो अधिकार है उसको वो खो नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अब जो आने वाले समय में जो गतिरोध है वो कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चर्चा में भाग लेने का जो समय मुकर्रर किया गया है राज्यसभा में 15 घंटे के लिए और लोकसभा में 14 घंटे के लिए, उसका अवसर विपक्ष जरूर उठाना चाहेगा। जी, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर? आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वॉकआउट करना ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है? देखिए, हंगामा करने के बाद जो विपक्ष की जो पहली मांग थी कि सब कामकाज छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ जो प्रयाग में घटना हुई है उससे संबंधित चर्चा की जाए, जबकि हम जानते हैं कि जो बजट सत्र है, बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करना हमारी संवैधानिक जरूरत है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। ऐसे में उन्होंने प्रश्नकाल को रोककर इस पर चर्चा करने की मांग की। दूसरा, गतिरोध लोकसभा में विपक्ष की रणनीति ये रही कि वो लगातार 1 घंटे तक नारेबाजी करते रहे और हंगामा करते रहे, लेकिन बावजूद इसके जब सदन का स्थगन नहीं हुआ तब उन्होंने इस हथियार का उपयोग किया कि वो वॉकआउट करते हैं। वॉकआउट करने का अधिकार है, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, लेकिन बात यही है कि वॉकआउट आपने क्यों किया जबकि आपके पास अवसर था अपना मुद्दा उठाने का, सवाल पूछने का, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछने का आपका अधिकार था। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो जरूर चर्चा में भाग लेंगे और इसमें उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। लेकिन ये पोस्चरिंग का एक मुझे लगता है कि इशू है कि उन्होंने वॉकआउट किया एक मुद्दे पर। जी, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और